कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए देश में वैक्सीनेशन की मुहिम चल रही है और अब तक 45 पार लोगों को ही टीका लग रहा था। लेकिन केंद्र ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने का फैसला किया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में इस अभियान की शुरुआत हो पाएगी, इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। क्यों बनी हुई है संशय की स्थिति, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब तक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लग रहा था। वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को टीका लगना है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 18 से 45 उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल वैक्सीन की कीमत और उपलब्धता को लेकर केंद्र से जारी तकरार के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 दिन पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक कंपनी को 50 लाख वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया, जिसे सप्लाई करने में अभी कई हफ्ते लगेंगे। अब सवाल ये उठता है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका कहां से लगेगा। इससे पहले भी 1 मई को सबको टीकाकरण पर छत्तीसगढ़ समेत 4 कांग्रेस शासित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री सवाल उठा चुके हैं, जिसमें टी.एस. सिंहदेव भी शामिल थे। इन्होंने वैक्सीनेशन को केंद्र सरकार का तुगलकी फरमान बताया था। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 45 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में अभी 3.5 लाख वैक्सीन है। मैंने जो बताया 1 तारीख को 1.5 लाख वैक्सीन भी अगर आएगी तो 1.5 लाख वैक्सीन में छत्तीसगढ़ के 1 करोड़ 20 से 30 लाख लोगों में से किसको लगाइएगा? वो सब चढ़ाई कर देंगे कि बाबा आपने कैसे लगा दी। ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती। और ऑनलाइन की व्यवस्था हम लोग कह रहे हैं कि साइट पे रजिस्ट्रेशन हमको अलाउ करिए, तब हम कंट्रोल कर पाएंगे। आप ऑनलाइन कर देंगे तो सारे लोग ऑनलाइन रजिस्टर कर देंगे, वो इतना लोड आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। और वैक्सीन कितनी है? 1.5 लाख और ज्यादा से ज्यादा 3 लाख मई के अंदर, और वो मई में कब आएगा वो भी नहीं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर पत्र लिखकर मांग की है कि 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को जल्द वैक्सीन मिले। मुख्यमंत्री ने मांग की है कि राज्यों को कोरोना मरीज और संख्या के आधार पर वैक्सीन मिलनी चाहिए। इसके पहले बुधवार को सभी कांग्रेस विधायकों से 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन पर बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार की तैयारी पूरी है। जैसे जैसे वैक्सीन मिलती जाएगी हम लोगों को वैक्सीन लगवाएंगे। हालांकि वैक्सीनेशन के मुद्दे पर बीजेपी लगातार राज्य सरकार को घेर रही है, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। वैक्सीन को लेकर के सरकार की गंभीरता नहीं है। जिस प्रकार से पूरे देश के अन्य राज्यों ने समय पर वैक्सीन का ऑर्डर दिया, लेकिन हमारे प्रदेश में तब तक हमारी सरकार सोचती रही और केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ती रही। जब 2 दिन पहले ऑर्डर देगा तो कौन सी कंपनी खाली बैठी हुई है कि छत्तीसगढ़ की सरकार आएगी तो उनको वैक्सीन मिल जाएगी। ये सरकार को करना धरना कुछ नहीं है। चिट्ठी लिखे प्रधानमंत्री जी को कि छत्तीसगढ़ का अगर रमन सिंह जी हित चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी के सांसद छत्तीसगढ़ के लोगों का हित चाहते हैं तो 1 तारीख तक वो देसी कंपनियों जो मेडिकल कंपनियां हैं उनको केंद्र सरकार बोले और छत्तीसगढ़ को वो मेडिसिन 1 तारीख तक वो वैक्सीन यहाँ पर पहुंचा के दे, ताकि हम यहाँ के लोगों को वैक्सीन लगवा सकें। बहरहाल 1 मई से टीकाकरण के अगले अभियान के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस चरण में छत्तीसगढ़ में तकरीबन 1.20 करोड़ लोगों को टीका लगना है। अभियान का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। अनुमान के मुताबिक इस पर राज्य को 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हालांकि फिलहाल ये सवाल है कि बिना वैक्सीन के ये अभियान पूरा कैसे होगा। सवाल ये भी उठता है कि जब राज्यों की डिमांड के मुताबिक उत्पादन नहीं हो रहा तो क्या केंद्र ने फैसला जल्दबाजी में किया है? क्या केंद्र ने अपने खर्चे को बचाने के लिए राज्यों पर टीके का ठीकरा फोड़ा है? जाहिर तौर पर इससे जुड़े कई गंभीर सवाल हैं। लेकिन इन सब के बीच छत्तीसगढ़ में 18+ लोगों को टीकाकरण के लिए थोड़ा इंतजार करना तय लगता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी की लहर के बीच राज्य सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए प्राइवेट लैब में होने वाली कोविड-19 की जो जांच है उसके रेट और कोरोना मरीजों की सिटी स्कैन की दरें तय कर दी थी। लेकिन इन निजी संस्थाओं ने सरकार के आदेशों को ठेंगे पर रख दिया। तय दरों के बावजूद लोगों से ज्यादा पैसे वसूले गए। मीडिया ने लगातार इन खबरों को उठाया और दिखाया भी, लेकिन निजी संस्थाओं की मनमानी पर अब तक रोक नहीं लग पाई है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर ने जितनी तबाही मचाई है उसकी अपनी तकलीफ तो है ही, लेकिन इस तकलीफ के दौर में प्राइवेट हॉस्पिटल और लैब ने जो मनमानी की वह भी कम पीड़ा देने वाली नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने कोरोना की सुनामी के बीच आम लोगों को राहत देने के लिए कोविड टेस्ट और कोरोना मरीजों के सीटी स्कैन की दरें जरूर तय कर दी थी, लेकिन सरकार के इन आदेशों को निजी अस्पताल और लैब ने ठेंगे पर रख दिया। 13 अप्रैल को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कोरोना की RT-PCR जांच 550 रुपए, एंटीजन टेस्ट 150 रुपए और ट्रू नॉर्थ टेस्ट के लिए केवल 1300 रुपए देने होंगे। वैसे ही सिटी स्कैन जांच की दर भी 1870 रुपए से 2354 रुपए तक की गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निजी अस्पतालों की मनमानी चोरी छुपे नहीं बल्कि बाकायदा रसीद काट कर डंके की चोट पर की जाती रही। राजधानी के निजी लैब और अस्पतालों की ये रसीदें उनकी मनमानी की गवाह हैं। दूसरी तरफ शासन के क्लियर आदेश थे कि प्राइवेट लैब RT-PCR जांच का 550 रुपए लेंगे और इन्होंने 750 रुपए लिया। ये धांधली लूटमार कब तक चलेगी? क्या छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य अधिकारियों का इनको संरक्षण प्राप्त है? सरकार को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि नियम तो बन गया है, लेकिन नियम का अगर पालन विशेष ढंग से नहीं हो रहा है तो सरकार को उचित कार्रवाई इस विशेष में करनी चाहिए। कोविड टेस्ट कराने गया था बालकों में, जहाँ पे वो मुझे 1300 रुपये बोल रहे थे। इधर अंबिकापुर के कुछ निजी अस्पताल सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की बजाय मरीजों से पैसों की जमकर उगाही कर रहे हैं। पहला मामला शहर के सबसे बड़े निजी अस्पताल जीवन ज्योति का है, जहां कोरोना संक्रमित मरीज को दाखिल किया गया, मगर 3 दिन के भीतर 1 लाख से ज्यादा का बिल थमा दिया गया। पैसे नहीं देने पर मरीज को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया और मरीज ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया। इसी तरह शहर के एकता हॉस्पिटल में एक महिला को दाखिल कराया गया, जहां 3 दिन के इलाज के बाद परिजनों को 2,64,000 का भारी भरकम बिल थमा दिया गया। परिजनों ने इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत की। साथ ही मामले की शिकायत कोतवाली थाने में भी लिखित रूप में की है। वहीं रायगढ़ में भी निर्देशों की धज्जी उड़ाते हुए निजी अस्पतालों ने अपनी मोनोपल्ली जारी रखी है। ये जे हॉस्पिटल है और वहाँ जब ले गए हम लोग तो वहाँ एडमिट तो कर लिए, लेकिन बाद में फिर बता रहे हैं कि नहीं 60 से 70 हज़ार में तुम लोगों का पूरा इलाज हो जाएगा और 2 दिन के अंदर में हम लोगों से 1 लाख का बिल दे रहे हैं। तो उसका उतना वहन नहीं कर पाने की वजह से हम लोगों के साथ गाली गुप्ता किया गया और गाली गुप्ता करके हम लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया। वहाँ गया और मेरे फ्रेंड बोले कि एक बार हमें सिटी स्कैन करवा लो तो उसमें जो भी है मालूम चल जाएगा। तो वहाँ मैं काउंटर पे मैडम थी, उनसे बोला कि मैडम कितना लग रहा है, तो बोले 4000 लगेगा और जो कोविड पेशेंट है उनके लिए कम लगेगा और जो नेगेटिव जितने आ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा लगेंगे। एकता हॉस्पिटल ला के एडमिट कर दिया उनको। 6 बजे उन्होंने डिस्चार्ज किया और 2,64,000 का बिल दिए और बोले इसमें अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन का रेट इंक्लूड नहीं है। कोरोना महामारी के बीच निजी अस्पतालों और पैथ लैब की यह मनमानी कहां तक उचित है, यह सवाल अपने आप में बहस का विषय है। लेकिन उससे भी ज्यादा बहस का विषय यह भी है कि राज्य सरकार आदेश जारी कर क्यों चुप बैठ जाती है। जारी आदेश को लागू करवाने की जिम्मेदारी भी उसी पर है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसे आदेशों का मतलब भी क्या। अंबिकापुर से अभिषेक सोनी, रायगढ़ से अविनाश पाठक के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।